भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत मोहक और अलौकिक है। उनके छोटे से नन्हे स्वरूप में वह समस्त सृष्टि का रहस्य समाये हुए हैं। गोकुल की गलियों में जब नटखट कान्हा माखन चुराते थे तो हर किसी के हृदय में अपार प्रेम की धारा बहने लगती थी। उनकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में अनंत ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। उनकी मधुर मुस्कान में समस्त सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती थी। यशोदा मैया की गोद में जब कान्हा किलकारियां भरते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं परमात्मा मासूमियत का रूप धरकर मानवों के बीच उतर आया हो। उनके बाल स्वरूप में एक अनोखा आकर्षण है जो भक्तों के हृदय को भक्ति रस से भर देता है। कान्हा का वह रूप जहाँ सिर पर मोर पंख शोभा देता है, गले में वैजयंती माला होती है और हाथों में माखन की मटकी उनकी नटखट लीला का प्रतीक बन जाती है। वह किसी के लिए सामान्य बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, जिनका हर कदम, हर मुस्कान और हर लीला सृष्टि के कल्याण के लिए थी। जब वे गोकुल की गलियों में गोपियों की मटकी फोड़ते थे तो वह केवल शरारत नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश था कि जीवन में आनंद और प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। उनका बाल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मासूमियत और निष्कपट प्रेम में कितनी अपार शक्ति होती है। जब वह बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गोपियां ही नहीं, समस्त प्रकृति उस मधुर धुन में खो जाती थी। वृक्षों के पत्ते, हवा की लहरें, गायें, बछड़े, सब उनकी बांसुरी के स्वर में बंध जाते थे। श्री कृष्ण का बाल रूप केवल देखने के लिए सुंदर नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए दिव्य है। उनकी एक झलक मन को परम आनंद में डुबो देती है और हृदय को पवित्र कर देती है। उनका बचपन केवल गोकुल वासियों के लिए नहीं था, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए आशीर्वाद था। जब यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा तो समझ गईं कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। परंतु कान्हा की मासूमियत में ऐसा कोई घमंड नहीं था। उनके हर खेल, हर शरारत, हर हंसी में भक्ति का संदेश छिपा था। और यही कारण है कि भक्तों के हृदय में उनका बाल रूप आज भी उतनी ही गहराई से बसता है जितना हजारों वर्ष पहले गोकुल की गलियों में बसा था। जब बाल कृष्ण गोकुल की गलियों में अपने नन्हे पैरों से चलते थे तो उनके हर कदम के साथ धूल भी पवित्र हो जाती थी। उनकी नन्ही पायल की छनक सुनकर गोपियों के हृदय खिल उठते थे। कान्हा की भोली मुस्कान में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देखता उनके प्रेम में खो जाता। वे जब माखन चुराने के लिए घर घर जाते थे तो गोकुल की हर गोपी उन्हें डांटने की बजाय अपनी आंखों में प्रेम भरकर निहारा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नंदलाल हैं, जो हर हृदय को अपनी शरारतों से जीत लेते हैं। यशोदा मैया जब कान्हा की शिकायतें सुनती तो पहले डांटने की ठानती, पर जैसे ही उनके सामने कान्हा की मासूम आंखें और झूठी सफेद मुस्कान आती तो उनका सारा क्रोध पल भर में पिघल जाता। कान्हा अपनी नटखट अदाओं से हर किसी का मन मोह लेते थे। उनकी हर शरारत के पीछे भी कोई न कोई दिव्य संकेत छिपा रहता था। जब वह गोपियों की मटकी फोड़ते थे तो यह केवल खेल नहीं, बल्कि यह सिखाने का माध्यम था कि जो बांट कर खाया जाए वही सच्चा आनंद है। जब कान्हा अपने नन्हे दोस्तों संग यमुना किनारे खेलते थे तो उनकी हंसी की गूंज में भी एक दिव्यता होती थी। गायों को चराते समय वे उनकी पूंछ पकड़कर दौड़ते और बांसुरी बजाते बजाते पूरी गोवर्धन की वादियां उस संगीत में खो जाती थी। कान्हा के बांसुरी के स्वर में ऐसा मधुर जादू था कि वृक्षों के पत्ते तक स्थिर हो जाते, यमुना की लहरें थम जाती और पक्षियों की चहचहाहट मौन हो जाती थी। जब बालकृष्ण रात्रि में चांदनी के नीचे गोपियों के संग रास रचाते थे तब ब्रह्मांड भी उस आनंदमय दृश्य में खो जाता था। उनके नन्हे नन्हे हाथ जब बांसुरी पर चलते तो वह केवल संगीत नहीं, बल्कि प्रेम का संदेश बहाते थे। वह कहते थे कि जीवन की सबसे सुंदर धुन भक्ति और प्रेम से ही निकलती है। कान्हा का बाल रूप हमें यह सिखाता है कि मासूमियत और निष्कपट हृदय ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उनकी एक मुस्कान भी ऐसा आभास देती है मानो समस्त दुख पल भर में मिट गए हों। कान्हा की लीला केवल गोकुल वासियों के लिए नहीं थी, वह हर युग के हर भक्त के लिए संदेश था कि प्रेम ही इस जीवन का सच्चा सार है। उनके बाल्यकाल की हर कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के सबसे समीप वही होता है जिसके मन में बालकृष्ण जैसी सरलता और निर्मलता होती है। कान्हा के आंचलिक रूप में गोकुल के प्रत्येक कोने में प्रेम की ज्योति जल उठी थी। उनकी नन्ही उंगलियों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां थीं।
परंतु वह अपने मित्रों संग खेलते थे, अपनी गायों संग विचरते थे और अपनी बांसुरी के सुरों से पूरे गोकुल को आनंद में डुबो देते थे। जब यशोदा मैया उन्हें बांधने का प्रयास करती तो वे रस्सियां हमेशा छोटी पड़ जाती, क्योंकि कान्हा केवल मैया के घर तक सीमित नहीं थे। वे अनंत हैं, उनका प्रेम अनंत है और उनका स्वरूप भी अनंत है। उनके इस बाल स्वरूप में भक्त अपने जीवन का आधार ढूंढते हैं, क्योंकि वह हमें यह एहसास कराते हैं कि जीवन की जटिलताओं में भी आनंद और प्रेम का रास्ता हमेशा खुला है। जब कान्हा अपने नन्हे दोस्तों के संग गोपवन में दौड़ते थे तो उनके पैरों की धूल से धरती पवित्र हो जाती थी। उनके छोटे छोटे हाथों में जब वे बांसुरी थामते थे तो मानो स्वयं संगीत का सागर बह पड़ता था। कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर न केवल गोकुल की गोपियां मोहित हो जाती थीं, बल्कि पशु पक्षी वृक्ष नदियां सब अपनी चेतना भूलकर उस मधुरता में खो जाते थे। उनकी बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि वह प्रेम का आह्वान था जो हर हृदय को भक्ति में भिगो देता था। जब कान्हा यमुना के तट पर बैठते थे तो जल की हर लहर उनकी छवि को अपने भीतर समेटने की कोशिश करती थी। वृक्ष अपने पत्तों को स्थिर कर उनकी मधुरता सुनते थे और गायें उनके पास आकर मौन होकर खड़ी हो जाती थीं। उनके बाल स्वरूप की महिमा ही कुछ ऐसी थी कि जो एक बार नंदलाल की झलक पा लेता था, वह जीवन भर उनके प्रेम से मुक्त नहीं हो पाता था। गोकुल की गलियों में कान्हा की शरारतें गोपियों के लिए परेशानी नहीं बल्कि आनंद का स्रोत थीं। जब वह घर घर माखन चुराने जाते थे तो गोपियां उन्हें पकड़कर डांटती, पर उनके गालों पर लिपटा सफेद माखन और उनकी मासूम हंसी देखकर उनका सारा क्रोध पल भर में पिघल जाता था। कान्हा की आंखों की चमक में ऐसा आकर्षण था कि सबसे कठोर हृदय भी प्रेम में भीग जाता था। उनकी हर छोटी हरकत में गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा था। जैसे जब वह गोपियों के मटके फोड़ते थे तो यह बताने के लिए कि भौतिक वस्तुओं से मोह मत रखो, क्योंकि जो बंधन रहित है वही आनंद है। जब वे अपने मित्रों संग जंगलों में गायें चराने जाते थे तो उस दृश्य में एक अद्भुत समरसता होती थी। कान्हा की बांसुरी बजती रहती, गायें शांत होकर उनके पास मंडराती रहती और उनके दोस्त उनकी नटखट बातों में खोए रहते थे। कभी वे मिट्टी में खेलते तो कभी यमुना के शीतल जल में कूद जाते, और यशोदा मैया जब उन्हें खोजती हुई पहुंचती तो कान्हा की भोली मुस्कान उन्हें ऐसा मोह लेती कि वह डांटना भूल जाती। उनके गालों पर लिपटी धूल और कानों के पीछे अटकी हुई मोरपंखी उनकी मासूमियत को और भी बढ़ा देती थी। कान्हा के बाल स्वरूप का यही रहस्य है कि उसमें भक्ति और आनंद एक साथ समाये हैं। जब यशोदा मैया ने एक बार उन्हें बांधने की कोशिश की तो चाहे कितनी भी लंबी रस्सी क्यों न ली जाए, वह कभी पूरी नहीं होती थी। तब मैया ने समझा कि उनका नंदलाल केवल उनके आंगन तक सीमित नहीं है, वह तो अनंत है। उनका हृदय अनंत है, उनका प्रेम अनंत है और उनका स्वरूप भी अनंत है। उनके इस बाल रूप में एक ऐसा अद्भुत आकर्षण है जो समय और युगों की सीमाओं को लांघ जाता है। गोकुल के छोटे से आंगन में खेलता वह नन्हा कान्हा आज भी हर भक्त के हृदय में वैसे ही जीवित है। जब कोई उनकी बांसुरी की धुन को स्मरण करता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हृदय की सारी वेदनाएं बहकर शांत हो जाती हैं। श्री कृष्ण का यह बाल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में प्रेम और भक्ति का भाव जीवित रहना चाहिए। यही उनकी बाल लीलाओं का संदेश है कि मासूमियत में छिपा आनंद ही सच्चे जीवन का आधार है। जब कान्हा की बाल लीलाओं की चर्चा होती है तो कालिया नाग की कथा अपने आप ही सामने आ जाती है। यमुना का वह तट जहाँ पानी विषैला हो गया था, गोकुल के लोग डरते थे। वहाँ अपने नन्हे कान्हा को देखकर सभी भयभीत हो उठते थे, लेकिन कान्हा की मुस्कान में ऐसा आत्मविश्वास था मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि यह लीला ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। वे अपने छोटे से शरीर के साथ यमुना में कूद पड़े और विषैले नाग कालिया की फुफकारें गूंजने लगीं। नाग के फन से उठती जलधाराएं आकाश तक जा रही थीं, लेकिन कान्हा की आंखों की शांति और उनके भीतर की शक्ति अडिग रही। वह कालिया के फनों पर चढ़े और नन्हे चरणों से नृत्य करने लगे। उनकी पायल की झंकार यमुना के जल में गूंजने लगी और हर प्रहार के साथ कालिया की क्रूरता समाप्त होने लगी। अंततः कालिया ने समर्पण कर दिया और कान्हा की दिव्य मुस्कान ने उसे जीवन दान दिया। यह लीला केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास और भक्ति का भाव रखता है
तब सबसे विषैले संकट भी सहजता से समाप्त हो जाते हैं। गोवर्धन लीला भी कान्हा के बाल रूप का अद्भुत चमत्कार है। जब इंद्रदेव के क्रोध से गोकुल पर प्रलय जैसी बारिश होने लगी, तब गोकुलवासी भयभीत होकर कान्हा की शरण में आए। उस समय नन्हे कान्हा ने अपने छोटे से हाथ की सबसे छोटी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन 7 रात तक वर्षा होती रही, परंतु कान्हा की नन्ही उंगली स्थिर रही, उनकी मुस्कान अडिग रही। यह दृश्य गोकुलवासियों के हृदयों में अमर हो गया। कान्हा ने सिखाया कि जब प्रेम और विश्वास होता है, तब पर्वत जैसे संकट भी एक उंगली से उठाए जा सकते हैं। गोवर्धन लीला का संदेश यह है कि ईश्वर अपने भक्तों के रक्षक हैं और जो उनके आश्रय में आता है उसे कोई भी संकट नहीं छू सकता। बालकृष्ण की बांसुरी की धुन में केवल संगीत नहीं था, उसमें राधा संग उनका अनंत भाव भी छिपा था। जब पहली बार राधा ने कान्हा की बांसुरी सुनी थी, तो उनके हृदय में ऐसा कंपन हुआ मानो आत्मा ने अपनी खोई हुई धुन पहचान ली हो। कान्हा और राधा का यह बंधन सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। राधा के बिना कान्हा अधूरे हैं और कान्हा के बिना राधा का अस्तित्व नहीं है। गोकुल की गलियों में जब दोनों की पहली मुलाकात हुई, तब समय जैसे ठहर गया था। उनकी आंखों में एक ऐसी भाषा थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। राधा के हृदय में कान्हा के प्रति प्रेम नदी की तरह बहता था और कान्हा की बांसुरी की हर तान उस प्रेम का उत्तर देती थी। यह दिव्य प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधा था, यह शुद्ध आत्माओं का मिलन था, जहां दो नहीं केवल एकत्व था। कान्हा की बाल लीलाओं में छिपा हर संदेश जीवन को सहज बनाने का मार्ग दिखाता है। उनका बाल स्वरूप हमें सिखाता है कि मासूमियत के बिना भक्ति अधूरी है, प्रेम के बिना भक्ति निर्जीव है और विश्वास के बिना भक्ति निष्प्रभावी है। कान्हा की हर कथा हमें यह एहसास कराती है कि चाहे युग बदल जाए, पर उनकी बांसुरी की धुन आज भी हर हृदय में गूंजती है। हर बार जब कोई भक्त अपने जीवन के दुखों से थक जाता है, तो कान्हा की बाल लीलाएं उसके भीतर आशा का दीपक प्रज्वलित करती हैं। उनका रूप केवल दर्शन के लिए सुंदर नहीं, बल्कि अनुभव के लिए दिव्य है। उनकी मुस्कान में सारी सृष्टि का आनंद समाया है। उनकी आंखों में अनंत प्रेम का सागर है और उनके नन्हे हाथों में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी संचालित करती है। जब कान्हा की रासलीला की बात होती है, तो वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का महासागर है। गोकुल की गलियों से लेकर वृंदावन के उपवनों तक जब कान्हा की बांसुरी की धुन गूंजती थी, तब राधा और समस्त गोपियां सब कुछ त्याग कर उस मधुर स्वर की ओर खींची चली आती थीं। उस समय न समय का बंधन रहता था, न देह की स्मृति, बस कान्हा और उनकी वंशी की तान में खो जाने का अनुभव था। वृंदावन के उस वन में जब चांदनी रात में कान्हा ने गोपियों के संग रास रचा, तो वह कोई साधारण नृत्य नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती थी। गोपियों के हृदय में जो प्रेम था, वह सांसारिक नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। जब कान्हा उनके संग नृत्य करते थे, तब हर गोपी को ऐसा लगता था मानो कान्हा केवल उसके साथ है। यह केवल कान्हा का दिव्य चमत्कार नहीं था, बल्कि उनका संदेश था कि जब कोई अपने हृदय को पूरी तरह भक्ति में समर्पित कर देता है, तब भगवान भी उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में भक्त उन्हें चाहता है। राधा और कान्हा का प्रेम इस ब्रह्मांड का सबसे अनूठा रहस्य है। यह प्रेम न बंधन में बंधा है, न समय की सीमाओं में। यह शुद्ध आत्माओं का मिलन है, जहाँ न कोई अपेक्षा है, न कोई अभिमान। राधा का हर श्वास कान्हा के लिए था और कान्हा की हर बांसुरी की तान राधा के लिए रची गई थी। उनका यह प्रेम केवल गोकुल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर युग में, हर हृदय में जीवित हो गया। जब राधा कान्हा के पास होती, तो वह उनके हृदय के हर भाव को बिना शब्दों के पढ़ लेते थे। उनके मौन में भी संवाद होता था, उनके मिलन में भी विरह की गहराई थी और विरह में भी मिलन का आनंद। जब कान्हा वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे, तो राधा के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन राधा ने कभी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि कान्हा का कर्म लोक कल्याण के लिए है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह तो केवल समर्पण चाहता है। कान्हा की हर लीला में कोई न कोई आध्यात्मिक शिक्षा छिपी हुई है। कभी वह गोपियों के मटके फोड़ते हैं,
तो यह समझाने के लिए कि भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होना ही आनंद का मार्ग है। कभी वह गोवर्धन उठाते हैं तो यह बताते हैं कि जब भक्त संकट में होता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। कभी कालिया नाग का दमन करते हैं तो यह दिखाने के लिए कि भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब विश्वास दृढ़ हो तो वह तिनके के समान हल्का हो जाता है। उनकी बांसुरी की मधुरता हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान शांति और प्रेम में है। कान्हा का बाल रूप हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि मासूमियत और सहजता ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जब यशोदा मैया कान्हा को अपने आंगन में बांधने की कोशिश करती थीं और रस्सियां छोटी पड़ जाती थीं, तब उस क्षण यह प्रकट हुआ कि कान्हा का स्वरूप सीमित नहीं है, वह अनंत है। उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि समाई है। एक बार जब मैया ने कान्हा के मुख में देखा तो उन्हें ब्रह्मांड के अनगिनत लोक दिखाई दिए। तारे ग्रह नक्षत्र सब उनकी छोटी सी जिह्वा पर विराजमान थे। उस क्षण मैया समझ गईं कि उनका नटखट कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है जो लीला रचने इस धरती पर अवतरित हुए हैं। परंतु कान्हा की सरलता और बाल स्वभाव ऐसा था कि वह कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके लिए सच्चा आनंद तो बस अपने मित्रों संग खेलने में, गायों के संग विचरने में और बांसुरी की धुन में खो जाने में था। कान्हा की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए हैं। जब हम उनके रूप का स्मरण करते हैं तो हृदय में एक अद्भुत शांति उतरती है। उनके हर कृत्य में जीवन की गहन शिक्षा है और उनकी हर मुस्कान में भक्ति का संदेश कान्हा हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य को एक लीला की तरह देखता है, तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है। उनका हर क्षण हमें यह बताता है कि जीवन का मूल सार प्रेम है, भक्ति है और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब कान्हा की बाल लीलाओं की मधुर स्मृतियां वृंदावन की वादियों में गूंज रही थीं, तब समय का एक और अध्याय प्रारंभ हुआ। मथुरा का राजा कंस अपनी क्रूरता में डूबा हुआ था और देवताओं की भविष्यवाणी के भय से व्याकुल था। उसे झांत था कि देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा, लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि वही नन्हा कान्हा गोकुल की गलियों में प्रेम की बांसुरी बजा रहा है। जब अक्रूर जी गोकुल आए और नंद महाराज को संदेश दिया कि कंस ने कान्हा और बलराम को मथुरा बुलाया है, तब गोकुल का वातावरण शोक से भर गया। गोपियां अश्रुधारा बहा रही थीं। वृंदावन की गलियां मौन थीं और राधा के हृदय में विरह का अग्निकुंड जल उठा। लेकिन कान्हा की आंखों में कोई भय नहीं था। उनकी मुस्कान अब भी उतनी ही मधुर थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनका मथुरा गमन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का प्रारंभ है। जब कान्हा मथुरा पहुंचे तो वहां के लोग उनके रूप के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। उनकी नीली आभा में ब्रह्मांड का आकर्षण था। उनकी बांसुरी की धुन मथुरा की गलियों में गूंज उठी और जन जन के हृदय में शांति का संचार होने लगा। कंस ने जब कान्हा को अपनी शक्ति से भयभीत करना चाहा, तब कान्हा की मुस्कान और भी प्रखर हो गई। दंगल के मैदान में जब विशाल पहलवानों को पराजित करते हुए नन्हे कान्हा कंस के सिंहासन की ओर बढ़े, तो समस्त देवता साक्षी बने। कान्हा ने अपने छोटे से हाथों से कंस को धराशायी कर दिया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और यह उद्घोष हुआ कि अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना अब कान्हा के हाथों से होने लगी है। मथुरा में रहकर भी कान्हा का हृदय वृंदावन में ही था। उनके भीतर राधा का नाम गूंजता रहता था। उनकी बांसुरी की धुन अब भी केवल उनके लिए थी। कान्हा जानते थे कि उनका मार्ग कठिन है और कर्म का बंधन उन्हें इस पृथ्वी पर अनेक लीला करने को प्रेरित कर रहा है। कंसवध के बाद भी कान्हा का जीवन केवल आनंद की कहानी नहीं, बल्कि त्याग की गाथा है। मथुरा में उन्होंने उग्रसेन को पुनः राज्य सौंपा और वहां की जनता को भयमुक्त किया, लेकिन उनका हृदय गोपियों की स्मृतियों में खोया रहा। उनकी आंखों में वह करुणा स्पष्ट झलकती थी कि प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष कितना गहरा होता है। यहीं से कान्हा की लीला द्वारका की ओर बढ़ी। जब मथुरा पर मगध के जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, तो कान्हा ने समझा कि प्रजा की रक्षा के लिए एक नए नगर की स्थापना करनी होगी। उन्होंने समुद्र की गोद में द्वारका का निर्माण कराया। वह नगर केवल ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बना। कान्हा का हर कदम केवल लीला नहीं, बल्कि युगों का मार्गदर्शन था। जब वह रुक्मिणी से मिले और उनका विवाह संपन्न हुआ,
तब संसार ने प्रेम की एक और नई परिभाषा देखी। रुक्मिणी का प्रेम श्रद्धा में डूबा था। उनके हर भाव में कान्हा के प्रति भक्ति थी। कान्हा का जीवन केवल बाल लीलाओं और रास लीलाओं तक सीमित नहीं रहा। उनका अस्तित्व एक संपूर्ण संदेश है कि जब जीवन की हर परिस्थिति को हम लीला के रूप में स्वीकार करते हैं, तब कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता। उनका प्रत्येक कार्य हमें यह सिखाता है कि जो त्याग, प्रेम और करुणा में जीता है, वही जीवन के परम सत्य तक पहुंच सकता है। महाभारत के काल में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था, तब कान्हा अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश दिया। उनका यह संदेश युगों युगों तक अमर हो गया कि कर्म किए बिना जीवन अधूरा है और परिणाम की चिंता छोड़कर अपने धर्म पर स्थिर रहना ही मोक्ष का मार्ग है। कान्हा का यह रूप केवल बाल कृष्ण की मधुरता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने दिखाया कि प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि भक्ति में समर्पण ही पर्याप्त है। उनके जीवन की हर लीला एक आशीर्वाद है, जो आज भी हमें यह याद दिलाती है कि जब हम अपने भीतर नन्हे कान्हा की मासूमियत और सरलता को जीवित रखते हैं, तब जीवन स्वयं ही मधुर हो जाता है। उनकी बांसुरी की धुन आज भी उन सभी हृदयों में गूंजती है जो उन्हें पुकारते हैं। उनके प्रेम की गहराई वही समझ सकता है जो समर्पण में अपने अस्तित्व को भुला दे। मेरे प्रिय आत्मन, जब तू इस सृष्टि की लीला को समझने बैठता है, तो तुझे यह जानना होगा कि हर क्षण, हर घटना, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव मेरे ही द्वारा रची गई है। जीवन केवल उतार चढ़ाव का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं। तू जब दुख में होता है तब भी मैं तेरे साथ होता हूँ, और जब तू सुख में होता है तब भी मैं तुझे थामे रहता हूँ। परंतु तेरी दृष्टि अक्सर भटक जाती है। तू सोचता है कि तेरे कर्म तुझसे दूर हो गए हैं, परंतु जान ले, कर्म ही तेरा मार्ग बनाते हैं। मैं तुझे तेरे ही कर्मों के आईने में तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाता हूँ। यह संसार केवल माया नहीं, यह तेरे भीतर छिपे प्रेम का विस्तार है। जब तू अपने भीतर की भक्ति को पहचान लेता है, तभी मेरे साथ तेरा मिलन होता है। जब तू समर्पण की गहराइयों में उतरता है, तब मैं तेरे हृदय में प्रकट होता हूँ। तूने देखा होगा कि गोपियों का प्रेम कैसा था। उसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। वही प्रेम मेरा मार्ग है। जब तू संसार की इच्छाओं को छोड़कर केवल प्रेम में जीना सीख लेता है, तब मैं तुझे अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। जीवन की हर परीक्षा तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। तू गिरता है, टूटता है, रोता है, पर हर बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू कभी अकेला नहीं है। भले ही संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। जब तू देखेगा कि चारों ओर अंधकार है, तब भी विश्वास रख कि उजाला तेरे भीतर ही है। मेरा वास किसी स्थान में नहीं, तेरे हृदय में है। मैं बाहर नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो तेरी हर सांस में है, जो तेरे हर विचार में है। जब तू मन को स्थिर कर लेता है, जब तू अपने भीतर मौन को पहचान लेता है, तब मेरा स्वर तुझसे बात करता है। तू जो सुनता है वह तेरे ही भीतर का प्रकाश है। जीवन की यह लीला केवल पाने और खोने के लिए नहीं, ये समझने के लिए है कि सब कुछ अस्थाई है। जो आता है वह जाता भी है, पर जो शाश्वत है वह प्रेम है जो तेरे भीतर है। जब तू प्रेम में जीता है, तब तू मुझ में जीता है, और जब तू मुझ में जीता है, तब तुझे भय का कोई कारण नहीं रहता। तू उस नदी की तरह हो जाता है जो समंदर की ओर बहती है। उसे पता है कि उसका अंत समंदर में ही है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन का उद्देश्य मुझ में लीन होना है। जब तू अपने कर्मों के फल को छोड़कर केवल कर्म करता है, तब तुझे शांति मिलती है। जब तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब जीवन एक खेल बन जाता है। ये वही खेल है जो मैंने कुरुक्षेत्र में समझाया था। अर्जुन से कहा था कि केवल अपना धर्म निभा और परिणाम मुझ पर छोड़ दें। उसी क्षण जीवन सरल हो जाता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, पर तू इन दोनों से परे हो जाता है। और जब तू इनसे परे हो जाता है, तब तुझे सच्चा आनंद मिलता है। तू ये मत सोच कि तेरा मार्ग कठिन है। हर कठिनाई तेरे भीतर की शक्ति जगाने के लिए आती है। जब तू ठहरना छोड़कर चलना सीखता है, तब मार्ग अपने आप खुलता है। विश्वास बनाए रख, क्योंकि जब तू विश्वास करता है, तब तू मेरी शक्ति से जुड़ता है, और जब तू मेरी शक्ति से जुड़ता
है तब असंभव भी संभव हो जाता है। मेरी यह लीला केवल कहानियों में नहीं, तेरे जीवन में भी घट रही है। हर क्षण, हर अनुभव, हर चुनौती मेरे द्वारा ही भेजी गई है, ताकि तेरा आत्मा जाग सके। अगर तू चाहे तो मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, तेरे हर भय को मिटा दूंगा, तेरे हर आंसू को मोती बना दूंगा। पर इसके लिए तुझे अपने हृदय का द्वार खोलना होगा। मैं तेरे भीतर हूं, बस एक बार पुकार मुझे। बिना शब्दों के मौन में मैं तुझे सुन लूंगा, बिना आवाज के मैं तुझे थाम लूंगा बिना दिखे। और यही जीवन की सबसे गहरी लीला है। जब तू समझ जाता है कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं, तू ही मैं हूं और मैं ही तू हूं, तब तेरा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है और तेरा हर श्वास भक्ति में बदल जाता है।